ये क्या पूरा वाकया है? वाकया ये है कि हमारी भाभी है, वो वॉशरूम में आई थी। वो अंडरवेयर में थे। उन्होंने दरवाज़ा को नॉक किया, भाभी ने नहीं खोला। बोले मैं वॉशरूम में, मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं खोलूँगी। किन्होंने बोला? ये मेरी भाभी हैं, और जो किराएदार थे उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोलिए। तो इन्होंने बोला नहीं, अभी मैं नहीं खोलूँगी, मैं वॉशरूम में हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं आप खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। तो इन्होंने नहीं खोला। काफ़ी देर तक वेट किया अंदर उनका जाने का, फिर वो चले गए। तो ये आए बाहर, इन्होंने जाके अपने देवर को बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो उनका देवर आया, उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है, क्यों आप ऐसे परेशान कर रहे हो उनको। तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया उनको। तो थप्पड़ मारा, फिर वहाँ से उन्होंने अपने बड़े भाई साहब को बुलाया कि भैया देखो ये क्यों ऐसे बात करे। तो जैसे उनके बड़े भाई साहब बाहर निकल के आए, वो सब उनके बोलने का मौका ही नहीं दिया, वो सब उनके ऊपर टूट पड़ गए, मारने लगे, पीटने लगे। फिर हम सब सुन के आवाज़, हम बाहर आए, हमने बोला क्या हो गया क्या हो गया। देखा तो हम सब छुड़ाने लगे। ये सब गए, मेरे चाची वीची सब वहाँ पे गए। सबको उन्होंने धक्का दिया, कोई गटर में गिरा, कोई यहाँ पे गिरा, 2 बार 3 बार, सबको जो उनके सामने छुड़ाने गया और सबको उन लोगों ने मारा। कितने बंदे थे जो वो कम से कम 10-15 तक थे वो लोग। तो फिर मेरे भैया निकले, उन्होंने बोला, वो हमें चिल्ला रहे थे, भैया हमें बोले कि चुप रहो चलो घर पे चुप रहो, कुछ मत चलो तुम लोग। हम लोग बिहार के रहने वाले, वो लोग हमें नहीं मालूम कहाँ के, वैसे पठानकोट के, वो पंजाबी लोग हैं, वो बाबे लोग हैं। तो हम फिर भैया निकल के आए, भैया बोल रहे कि चुप रहो चलो घर पे। वो हमें समझाने लगे कि चलो घर पे। तब तो हम लोग घर के लिए वो भैया निकलने लगे, तो उनको पकड़ के उन्होंने बहुत मारा। उनका वो डैमेज, पेट में भी उनकी किडनी डैमेज हो गई है, उनके लीवर में लगा, उनके शोल्डर में लगा, उनके सर में लगा। आज वो क्रिटिकल हालत में है। हमें बस ये चाहिए कि उन्हें पकड़े और हमें इंसाफ दे। हम ये चाहते हैं। कितनी देर से यहाँ पे रह रहे ये कुछ 2 महीने से यहाँ पे रह रहे, और पहले भी हम लोग मोहल्ले वालों को उन्होंने परेशान किया। मीन्स बोलते थे कि इनको रूम खाली कर दो। तो रूम वाले ने बोला कि भाई तू रूम अपना देख लो, दूसरा कहीं और खाली कर लो। तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं खाली करेंगे। आज वो आए थे, हमने उनसे बात किया कि देखो भाई ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने फ़ोन किया रूम के मालिक ने कि भाई तू आ यहाँ पे, नहीं तो हम तेरा ताला तोड़ देंगे। तो वो बोला मैं नहीं आऊँगा, तुम जो करना कर लो, ताला तोड़ के दिखाओ कैसे तोड़ते हो तुम लोग। इनको भी इन लोगों ने धमकी दे के हम लोग नहीं रूम खाली करेंगे। बस यही बात हुआ है। ये मेरी वाइफ है। तो ये आई थी बाथरूम में, तो इसको ऐसे जैसे भी इन्होंने छेड़ा, ये आके बताया हमें। तो भाई मेरा निकला पहले, फिर उसने मेरे को बाहर निकाल के बुलाया। तो मैं जब से उसको जब पास जाके पूछने लगा, तब तक वो पूछने का मौका नहीं दिया, वो सब ऊपर पड़ गए। फिर हमें भी मारा, हम छुड़ा रहे थे बल्कि, फिर भी मारा उन्होंने। बाद में जाके उधर से इधर पास में गया, तो उधर से 5-7 लड़के लेकर आए। और ये पूरे जब तक ये लड़ाई किया इसने, तब तक अंडरवेयर पे ही था। इसने कोई कपड़ा नहीं डाला था, खाली अंडरवेयर कपड़ा डाला था। और इसके पूरे शरीर में साबुन लगा हुआ था और तेल लगा हुआ था। और ड्रिंक पूरा, मतलब कि ड्रिंक में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी इसने। रात को कितने बजे हुआ? ये कोई शाम के 7 बजे हुआ था। और ये एक दिन का नहीं, इनका डेली का काम है कि दिन भर शराब दारू पीते रहते हैं। और कम से कम 10-12 लोग इनके पास आते जाते रहते, इनका पता ही नहीं लगता कि काम क्या करते हैं। ये आज तक किसी को कोई पता नहीं लगा कि ये काम क्या करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। अभी आप क्या डिमांड करते हैं? अभी हम ये डिमांड करते हैं कि जैसे हमारा भाई उधर एडमिट है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए।